मैं बात करूंगी फरवरी माह के मासिक राशिफल की। सभी 12 राशियों के लिए मेष से लेके मीन तक फरवरी माह आपके लिए क्या खुशियां लेकर आया है, क्या कष्ट आने वाला है और किस उपाय को आपको करके इस फरवरी महीने को आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूल बना सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। किन राशियों का बम्पर भाग्य खुलेगा, यानी बड़े अमाउंट में उनको पैसा मिलेगा, किन को सावधान रहने की आवश्यकता है, ये खास है विशेष राशिफल, मासिक राशिफल। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपकी कोई भी राशि हो ध्यान से देखिएगा। और इसके साथ ही मैं हर दिन देती हूँ आपके दिन को लकी, शुभ, बेहतर, गुड लक बनाने वाले 3 प्रयोग, अमृत की बूंद, जादू के अक्षर और लकी नंबर। अगर आप इन्हें प्रतिदिन करते हैं दोस्तों, तो आपकी कितनी भी खराब से खराब कुंडली क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी खराब दशाएं क्यों ना चल रही हों, ये भी आपको सपोर्ट करने लगती हैं, यानी कि खराब ग्रहों की दशाओं में भी आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है। राशि फल की तरह ही गोचर पर आधारित होते हैं और बेहद खास होते हैं, तो इन्हें आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं, इसीलिए हर दिन लाती हूं आपके दिन को शुभ, सफलताओं से भरा, ग्रह कलेश दूर हो, धन हानि आपकी रुके, आपको आपके भाग्य का साथ मिले, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, लकी नंबर। दोस्तों, ये सारे ही प्रयोग मेरे आपको डेली मिलते रहें, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को और पर प्यारा से कमेंट ज़रूर कर लीजिए और आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, जिससे डेली आपको ये सरल से उपाय मिले बिना खर्चे के। दोस्तों, फरवरी माह में सूर्य, ये जो हमारे बड़े ग्रह हैं, जैसे शनि देव हैं, मीन राशि में रहेंगे, गुरु मिथुन राशि में रहने वाले रहेंगे, केतु रहेंगे सिंह राशि में, राहु रहेंगे कुंभ राशि में, और साथ में सूर्य मकर राशि में रहेंगे 13 फरवरी तक। उसके बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति में शुक्र हैं, इनका परिवर्तन कुंभ में होगा, मंगल का, बुध का, इनका परिवर्तन भी इस माह होने वाला है। बात करती हूँ मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए ये महीना, अगर आपका कहीं प्रमोशन रुका था, आपका कोई ट्रांसफ़र रुका हुआ था, आप कोई सरकारी क्षेत्र में आपने एग्ज़ाम दिया था, आपको लग रहा था कि इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बहुत अच्छा समय, ये पूरा ही महीना आपको इस क्षेत्र में आपको सफलताएं दिलाएगा। फाइनेंशियली आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको हेल्थ और वेल्थ इस महीने आपको भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाली हैं। गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा, शनिदेव की कृपा मिलेगी, यानी आपके लिए ये चौतरफा विकास लेकर आया है। ये आपको चौतरफा आपके लिए लाभ के रास्ते खोलेगा। एक चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ कर करना है। अभी आपको यहाँ इस महीने किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में आपको निवेश नहीं करना है, प्रॉपर्टी खरीदने से बचना है आपको। इस महीने आपको कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उससे भी आपको संभल कर पूरा रिसर्च पर ही आपको करना चाहिए। आपका दाम्पत्य जीवन इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ इश्यूज में आपको पेट के रोग हो सकते हैं, आपको एसिडिटी, गैस, या आपको पहले से कोई समस्या चल रही थी तो आपके ऑपरेशन के योग भी बन रहे हैं। या सूर्य आपको सब तरफ से आपको लाभ दिखाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन जो भी आप कार्य करने चलेंगे, ईश्वरी कृपा से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। विशेष उपाय आपको जो करने हैं वो है सूर्य की आराधना। सूर्य के सामने खड़े होकर आपको गायत्री मंत्र का जाप या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लाल कलर का आपको अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है, और साथ में ही आपको बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाना है। ये 3 प्रयोग पूरा महीना आपको बहुत अधिक फायदा पहुंचाएगा। वृष राशि के हैं आप, तो यहाँ भाग्य में बैठकर सूर्य आपके भाग्य को चमकाएंगे। उसके बाद आपके लाभ में आ जाएंगे, यानी कि आपके 10वें भाव पर आ जाएंगे। तो किसी भी तरह की कोई अड़चन आ रही थी आपके लिए, आपको पिता का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, या आपको लोगों से वैल्यू नहीं मिल रही थी, वो सब कुछ आपको अब मिलेगा। ट्रांसफ़र रुका हुआ था, प्रमोशन रुका हुआ था, विदेश जाना चाहते थे, कोई भी कार्य ऐसा जो अटक रहा था, इस महीने आपका पूरा होगा। इस महीने आपको
इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली भी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव की कृपा से आपके भाग्य के दरवाजे खुले हुए हैं। आपको हर तरफ से लाभ का रास्ता खुला हुआ है। यह राहु आपके दशम में बैठकर आपको बार बार ये कहेंगे कि जॉब बदल लो, बिजनेस बदल लो, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। अभी आपको अपनी जॉब स्विच नहीं करनी है जब तक कि आपके पास कोई दूसरी जॉब ना हो। तो इस महीने आपको शांत रहना है। गुरुदेव की भी कृपा आपको मिल रही है। धन भाव पर बैठे हुए गुरु आपको बहुत अधिक फाइनेंशियली आपको लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। तो ओवरऑल आपके लिए कहूँ तो वृष राशि के लिए बहुत अच्छा है। प्रयोग जो आपको करना है, आपको शनि मंत्र का जाप शाम के समय ज़रूर करना है और दिन के समय आपको केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है। साथ में अपने पिता के पांव हाथ लगाइए और पिता को कोई भी इस महीने आपको गिफ्ट ज़रूर देना है। सो देखिएगा कि ये पूरे ही महीने आपको सूर्य और शनि की कृपा से आपके लिए हर क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो यहाँ लग्न पर बैठे यानी राशि पर बैठे गुरु आपके ज्ञान में चौतरफा आपको विकास दे रहे हैं, आपको नए रास्ते दिखा रहे हैं। इन नए रास्तों को आपको तुरंत अपना लेना चाहिए। ये आपके भाग्य को चमकाएंगे और आपको लाभ के रास्ते को आपको खोल देंगे। दसम स्थान पर बैठे हैं और साथ में राहु भाग्य भाव में बैठे हैं, तो यह राहु शनि सभी की आपको कृपा मिलती दिख रही है। लेकिन भूल कर भी आपको इस महीने जॉब स्विच नहीं करनी है। जॉब में परिवर्तन या व्यवसाय में परिवर्तन इस महीने आपको नहीं करना है। यानी कहने का मतलब है इस महीने ही नहीं बल्कि इस वर्ष आपको विशेष रूप से जब तक कि आपको आपके बुद्धि की कृपा ना मिल जाए, जब तक गुरु की कृपा ना मिल जाए, तब तक आपको जॉब और अपना व्यवसाय स्विच नहीं करना चाहिए। जो है उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट लाइए, बदलिए नहीं। तो आपके लिए फाइनेंस यानी धन के रास्ते खुले रहेंगे, अन्यथा आपको बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु आपको जब भाग्य का सपोर्ट दिलाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, वही आपको धीरे से खींच भी लेते हैं और आपको धड़ाम से गिरा भी देते हैं। तो विशेष रूप से इसका आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होता दिखाई दे रहा है, संतान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो मिथुन राशि के लिए जो विशेष प्रयोग हैं वो है आपको केसर का तिलक हर दिन गणेश जी को लगाकर अपने माथे पर लगाना है। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का प्रतिदिन आपको जाप करना है और साथ में अपने खाने में से 3 कौर निकालने हैं और सुबह ही सुबह इनको ले जाकर पक्षियों को डाल दीजिए। तो पूरा महीना हर कार्य में आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। धन के रास्ते आपके और बड़े अमाउंट में खुलेंगे। मेष राशि के लिए जहाँ लॉटरी लगने जैसी बात हो रही थी, वृष राशि के लिए भी जहाँ बड़े अमाउंट में उनको पैसा मिल रहा था, वहाँ बात करती हूँ मिथुन राशि के लिए। तो यहाँ आपके लिए थोड़ा फाइनेंस आपको इस महीने आपके लिए नरम गरम रहेगा, यानी पैसा आएगा भी और आपके से खर्च भी होगा। कोई बड़े अमाउंट में आप कहो कि लॉटरी सट्टे से पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। कर्क राशि के हैं आप, तो यहाँ आपको जरूर सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि शनिदेव भाग्य में बैठे हैं, आपको आपके लाभ का रास्ता खोले हुए हैं, भाग्य का साथ दिलाएंगे, लेकिन गुरु का 12वें घर में जाना और केतु का बाणी भाव पर बैठना आपका बड़बोलापन, आप जितना अपने बारे में बोलेंगे उतना ही आपको हानि कराता चला जाएगा। शनि की भी कृपा आपको नहीं मिलेगी। तो इस महीने आपको विशेष रूप से अपने ससुराल से रिश्ता अच्छा रखना है। बेवजह ही आपको अपने गुरु समान लोगों के हमेशा उनका सम्मान करना है, उनसे सलाह लेके काम करना है। अपने कार्यों के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताना है, यानी इस महीने आपको गुपचुप तरीके से काम करना है। तो यही राहु केतु आपके लिए शुभ हो जाएंगे। शनि आपको भरपूर अपना आशीर्वाद देंगे। अगर मैं उपाय की बात कर लूँ दोस्तों, तो यहाँ शनिवार को आपको एक पात्र में, कटोरी हो सकती है, एक सिक्का डालिए, छायादान देखिए और किसी भी जो सरसों का तेल लेने आते हैं उन व्यक्तियों को दान कर दीजिए। नहीं है तो इसमें बाती लगाकर इसको जला दीजिए। शाम के समय इसमें बाती डालिए और इसको जला दीजिए। शनि मंत्र का जाप आपको पूरे महीने शाम के समय ज़रूर करना है। साथ में ही गुड़ और हल्दी और आटे और चने की दाल हर गुरुवार को आपको गाय को अपने हाथ से ज़रूर खिलानी है। साथ में ही आपको भोलेनाथ पर प्रतिदिन दूध और जल अर्पित करते रहिए। तो पूरा महीना जितनी मैंने आपको समस्याएं गिनाई थी वो सारी आपकी खत्म हो जाएंगी और आपको शनिदेव की कृपा भी मिलेगी। भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य चमक जाएगा। सिंह राशि के हैं तो यहाँ आपकी राशि पर ही केतु विद्यमान है और सप्तम में यहाँ राहु बैठे हैं। आपके
यहाँ आपकी राशि पर केतु, सप्तम में राहु, अष्टम में शनि और लाभ में आपके गुरुदेव बैठे हैं। हालांकि लाभ तो मिलेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप से आपको धोखा मिलने की संभावना है। लाभ आते आते आपका पैसा कहाँ खर्च हो जाएगा, आप हैरान रह जाओगे कि इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। भाग्य का सपोर्ट भी आपको उतना अधिक नहीं मिलेगा जितना आप चाह रहे थे। यहाँ आपके पति पत्नी के रिश्ता, आपके पार्टनरशिप टूटने की संभावनाएं ज़रूरत से ज़्यादा बनी हुई है। तो विशेष रूप से सिंह राशि के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाभ को लेकर, कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के झांसे में नहीं आना है जो आपको जल्दी इजी मनी कमाने के लिए आपको प्रेरित करे और आप उसके झांसे में आ जाए और फिर आपका पूरा ही पैसा लेकर चंपत हो जाए। तो कहने का मतलब है कि सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो इस महीने इसको टाल दीजिए। ये पूरा ही महीना अगर आप टाल देंगे, यानी कि फरवरी से लेकर आपको मार्च तक इसका ध्यान रखना है, तो फिर आगे चलकर आपके लिए आपको बड़ा अमाउंट में बड़ा पैसा भी मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। विशेष उपाय, सूर्य की आराधना करनी है। सूर्य को जल तांबे के लोटे में आपको चढ़ाना है। ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके। साथ में ही आपको केसर हल्दी का तिलक हर दिन लगाना है। चुटकी भर दालचीनी, चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर इसमें आपको डालनी है काली मिर्ची। इसका पानी में घोलिए, गुनगुने पानी में इसको डेली पीना शुरू करिए। सो तीनों ग्रहों की कृपा मिलेगी। अष्टम में बैठे शनि आपके धन को रोग बीमारियों पर खर्च नहीं होने देंगे। आप ये जरूर कीजिएगा। साथ में ही जरूर करना है, चाहे आप भोजन का दान करें, कंबल का दान करें, कपड़ों का दान करें। ये महीना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर कन्या राशि के लिए। तो यहाँ कन्या राशि के लिए आपके सप्तम भाव पर शनि है, आपके छठे भाव में राहु हैं, आपके 12वें घर में केतु हैं और आपके 10वें भाव पर गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा समय है। केतु 12वें घर में उच्च के हो जाते हैं, छठे भाव में राहु उच्च का हो जाता है। शनिदेव सप्तम में बैठकर नीरस बना देते हैं, लेकिन फिर भी आपके काम होते रहते हैं। हालांकि रिश्तों में नीरसता आ जाती है, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हों, पार्टनरशिप के हों। आपको ऐसा महसूस होने लगता है, डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है कि जैसे आपको आपके भाग्य का साथ नहीं। दसम में नीच के बृहस्पति आपके काम धंधे को तो बढ़ाएंगे, लेकिन हेल्थ इश्यूज देंगे। आपको सांस से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित समस्या, रोग हो सकते हैं। इस महीने आपको प्रचुर मात्रा में पैसा मिलेगा, पैसा आएगा, बचेगा। इस महीने आपको धार्मिक कार्यों पर अगर आप अपना पैसा खर्च करेंगे तो यह लाभ आपका चौगुना हो जाएगा। यानी इस महीने आपको धर्म स्थान पर चने की दाल, गुड़, सरसों का तेल दान करने से आपको भाग्य का लाभ आपको मिलेगा। उपाय आपको करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला दिन के समय आप जाप करिए। नींबू वाला कलर या लाइट ग्रीन कलर अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए। कुत्तों को भोजन दीजिए, चाहे वो बिस्किट दीजिए, चाहे वो आप खाना रोटी बना कर दीजिए, कुत्तों को ज़रूर भोजन दीजिए। साथ में ही चींटियों के लिए आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल। पूरा महीना आपको आपके लाभ और आपके भाग्य को चमकाएगा। लॉटरी लगने के योग बने हुए हैं, इसे प्रयोग को ज़रूर कीजिएगा। आगे और 6 राशियों के बारे में बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, इन्हें कीजिए, इनसे लाभ उठाइए। शेयर मार्केट, लॉटरी सभी में आपको फायदा पहुंचाता है। बिजनेस में, जॉब में आपके मन को शांत रखता है, लाभ के रास्ते खोलता है, ग्रह कलेश समाप्त करता है। ढेरों फायदे हैं इनके। 25 जनवरी 2026 दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:34 से 5:54 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:12 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 7 तरह का अनाज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, काला तिल, काली मूंग, हरी उड़द, हरा मूंग, काली उड़द और साथ में इसमें कोई भी एक और अनाज मिलाइए। इसको अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पक्षियों को दान कर दीजिए, खिला दीजिए। तो देखिए आज आपका भाग्य चमक जाएगा। कोई भी कार्य आपका अटक रहा था, तुरंत उसमें सफलता मिल जाएगी। आज का जादुई अक्षर है का, कमल वाला का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं।
आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब बात कर रही हूँ दोस्तों, बात कर रही हूँ यहाँ तुला राशि के लिए। यहाँ तुला राशि के लिए ये समय आपके लिए बहुत अधिक फेवर में है। स्थितियाँ आपके लिए ग्रहों की बहुत अच्छी बन रही हैं। तुला राशि के लिए राहु पंचम में है, शनिदेव छठे भाव में है, लाभ में केतु बैठे हुए हैं आपके, और आपके भाग्य भाव में गुरुदेव का होना, यानी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। केतु लाभ में बैठकर बड़ी लॉटरी सट्टा जुआ से आपको पैसा दिलाएंगे। शेयर मार्केट में बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शनि छठे भाव में सम हो जाते हैं और यहाँ भी ये अच्छा फल देते हैं। राहु से विशेष सावधान रहना है कि राहु आपको गलत इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको प्रेरित करेगा, पेट के रोग देगा, आपको एसिडिटी, गैस और अपच की समस्या देगा। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते समय पूरी तरह से आपको जांच पड़ताल कर लेनी है, क्योंकि 4 ग्रहों का आपके चतुर्थ भाव में होने, यानी बड़े अमाउंट में आपको सपोर्ट मिल रहा है, बड़े अमाउंट में पैसा आता दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा, आप कहीं अपना जॉब ट्रांसफर चाह रहे थे, सब कुछ आपके लिए लाभ की राशि है। जैसे मैं कहूँ कि तुला राशि के लिए लॉटरी ही लगेगी, आपका बड़ा जैकपॉट लगने वाला है। यहाँ विशेष उपाय जो आपको करने हैं, उसमें आपको सूर्य की आराधना विशेष रूप से जरूर करनी है। सूर्य के सामने खड़े होकर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही अपने भोजन में से आपको 3 कौर निकालकर पक्षियों को जरूर डालने हैं। शनि मंत्र का जाप आपको शाम के समय करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये 3 प्रयोग देखिएगा, कमाल कर देंगे आपको पूरे महीने। पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है आप संभालते संभालते थक जाएंगे। वृश्चिक राशि के हैं तो यहाँ शनि पंचम में बैठे हुए हैं, लाभ को रोक रहे हैं, लेकिन आपके दशम में बैठे हुआ, आपके चतुर्थ भाव में राहु है और आपके दशम में केतु हैं। आपके लिए गुरुदेव आपके अष्टम में बैठे हुए, जहाँ से धन को देख रहे हैं, तो ये धन को व्यय नहीं होने देंगे। राहु केतु हालांकि ग्रह क्लेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचम में बैठे शनि भी आपके कार्यों को बाधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके लिए जो लाभ का रास्ता अब तक आपके लिए खुला हुआ था, वो धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब काम धंधा नहीं चल रहा है, काम आ रहा है जा रहा है, मतलब जितनी गति से आना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, फ्लो में आपको काम नहीं मिल रहा है, आपका मन बहुत अधिक अशांत हो रहा है। लेकिन सूर्य की कृपा आपको मिलेगी। सूर्य आपके हर काम में आपको सफलता प्रदान करेंगे, क्योंकि ये भाग्य को देखेंगे। सूर्य की एनर्जी से शनि की जो निगेटिविटी है वो इस महीने समाप्त होगी। बड़े ऑर्डर मिलेंगे, बड़े काम आएंगे, आपको जॉब धंधे व्यापार में उन्नति तरक्की मिलेगी। नए आपके कोई काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में हो रही कोई भी अड़चन आपकी दूर होती दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा के योग खुले हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, या आपका कोई वीज़ा अटक रहा था, अब लगने की पूरी संभावनाएं बन चुकी हैं। उपाय विशेष करना है आपको। एक, आपको सूर्य के सामने तांबे के लोटे में रोली हल्दी डालकर ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करके जल अर्पित करना है। केसर हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना है और शाम के समय आपको शनि मंत्र का जाप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। गरीब व्यक्तियों में भोजन का दान करिए और देखिए कि ये स्थितियां आपके लिए अचानक से बड़े अमाउंट में धन दिलाने वाले रास्ते आपके खुल जाएंगे। अगर आप धनु राशि के हैं तो यह धनु राशि के लिए मैं बात करूं ग्रहों की स्थितियों की, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि सूर्य का आपके धन भाव पर आना, उसके बाद कर्म भाव क्षेत्र पर चले जाना, ये एक अच्छी स्थितियां बन रही है, जहाँ से ये भाग्य को देखेंगे। यहाँ राहु आपके लिए आपके कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं, शनि आपके चतुर्थ में बैठे हैं, भाग्य में केतु बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपकी राशि को ही देख रहे हैं। तो आपके ज्ञान से इस महीने आपको भरपूर लाभ मिलेगा। सभी तरफ से लाभ के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। बड़े अमाउंट में आपको पैसा आपके ज्ञान के माध्यम से मिलेगा। आपके ज्ञान का बहुत अधिक आपको विकास यानी कि लाभ मिलेगा। धन प्रचुर मात्रा में मिलने जा रहा है आपको। एक चीज का विशेष आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु सूर्य के साथ में आ रहे हैं इस महीने, तो कहीं मान हानि ना हो जाए, यानी कोई सरकारी दंड आपको ना भुगतना पड़े, इसका ध्यान रखना है।
कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य मत करिए कि आपको सरकारी दंड भुगतना पड़ जाए। शनि चतुर्थ में बैठकर गृह कलेश जरूर करेंगे, पति पत्नी के रिश्ते को खराब करेंगे, लेकिन अगर आप अपना खुद का घर चाहते हैं तो इस महीने उसका योग बन गया है। आप खुद का घर खरीद पाएंगे, आपके खुद के घर के रास्ते खुल गए हैं। विदेश यात्रा करना चाहते हैं उसका योग खुला हुआ है। विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कहूँ धनु राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा नरम गरम की घर गृहस्थी को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको विशेष सावधानियां बरतनी है। उपाय आपको करना है कि आपको हर दिन ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का प्रतिदिन सुबह के समय एक माला जाप करना है। सूर्य के सामने खड़े होकर भी आप ये मंत्र का माला का आप जाप कर सकते हैं। आप यहाँ लाल कलर का अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए और किसी भी माता के मंदिर में एक पानी वाला नारियल लाल चुनरी लपेटकर अपनी कामना बोलकर माता के चरणों में अर्पित कीजिए, तो भदा अटका धन तुरंत आपके पास चल कर आएगा। ये कुछ विशेष प्रयोग थे जो धनु राशि वालों को करने हैं। मकर राशि के हैं आप, तो यहाँ आपके लिए आपकी राशि पर सूर्य आ चुके हैं और शनिदेव आपके कर्म भाव पर बैठे हैं, तो आपको घिस रहे हैं। लाभ में आपके धन भाव पर राहु हैं, जो आपका खर्चा बेतहाशा बढ़ चुका है। आपको समझ में नहीं आ रहा पैसा कैसे रुकेगा, लेकिन यहाँ एक और अच्छी स्थिति है कि अचानक बड़े अमाउंट में आपको गड़ा धन मिलने की संभावना है, आपको अटका धन, फंसा धन मिलने की संभावनाएं भी आपकी बनी हुई है। तो ये बड़ा धन पैतृक संपत्ति हो सकती है, आपका कोई पुराना धन हो सकता है, आपका कहीं फंसा हुआ डिविडेंड वगैरह हो सकता है, इस महीने आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ विशेष उपाय करने होंगे जिससे ये लाभ का प्रतिशत आपका खुल जाए। विशेष उपाय जो आपको करना है उसमें है आपके लिए, एक तो आपको गाय को चने की दाल, गुड़ और हल्दी रखकर हर गुरुवार को आप गाय को खिलाइए। किसी भी मंदिर में आप जाएं, धार्मिक स्थान पर आपको जरूर जाना, क्योंकि अभी शनि कर्म भाव पर बैठे हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है। यहां से आपको अचानक बड़े अमाउंट में पैसा मिले, क्योंकि केतु अष्टम में बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है, शुभ संयोग है। किसी भी धर्म स्थान पर महीने के शुरुआत में आप ये प्रयोग कर लीजिएगा। एक पीला वाला काशी फल, बिल्कुल पका हुआ काशी फल, इसके ऊपर कुछ सिक्के, 11 सिक्के 5 रुपए के, 10 रुपए के रखिए। अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर मंदिर में किसी भी मूर्ति के सामने आप रख कर आ जाइए, तो देखिएगा इस महीने आपको बड़े अमाउंट में पैसा, कहीं भी अटका फंसा धन मिलेगा, जैसे लॉटरी लगी हो, आपकी लगने के योग खुले हुए हैं। बात कर रही हूं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि पर राहु हैं, लाभ में आपके धन भाव पर शनिदेव बैठे हुए हैं, दसम भाव पर आपके सूर्य हैं, गुरु आपके लिए आपके पंचम भाव पर हैं और सप्तम में केतु बैठे हुए हैं। लग्न पर राशि पर बैठा हुआ राहु बार बार आपको परेशानियां देगा, यानी आपके मन को मथेगा कि जैसे आपके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। शनिदेव भी धन भाव पर बैठे हैं, तो पैसे के फ्लो को रोक देंगे, आने नहीं देंगे, लेकिन गुरु ने पूरी कुंडली को संतुलित किया हुआ है, यानी गुरु की दृष्टि लाभ पर है, तो लाभ बड़े अमाउंट में आएगा। पैसा अगर आप सोच समझ के खर्च करेंगे तो बेवजह कहीं आपका पैसा ना अटकेगा ना फंसेगा। इस महीने आपको पिता पुत्र और आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घुलने के योग खुले हुए हैं, तो यहाँ संभल कर रहना है। आपको माइग्रेन जैसी समस्या, आपको आंखों से बढ़ते हुए रोग या मान सम्मान की कमी होती हुई दिखाई दे रही है। धन प्रचुर मात्रा में आएगा, खूब सारा धन आएगा, टिकेगा बचेगा अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो। सबसे पहले तो आपको केसर का तिलक हर दिन अपने माथे पर लगाना है। सूर्य की आराधना विशेष रूप से आपको जरूर करनी है। सूर्य के सामने खड़े होकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो आपके शनि राहु केतु तीनों ग्रह आपके संतुलित हो जाएंगे। इसके साथ ही चींटियों को भोजन दीजिए। आटा गुड़ चीनी सफेद काले तिल मिक्स करके हर दिन 1 चम्मच किसी भी पेड़ झाड़ी में छोड़िएगा, तो यहाँ आपके लिए पैसा बचेगा ही नहीं, बड़े अमाउंट में आपको पैसा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में घुल रही कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। तीसरे उपाय में आपको केसर का तिलक हर दिन माथे पर लगाना है और गुरु मंत्र का जाप करना है, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। और देखिएगा कमाल, ये महीना आप कहेंगे वाह कमाल हो गया। अब है मीन राशि की बारी। उससे पहले लकी नंबर हर दिन देती हूँ, सुपर मनी मैग्नेट एंजल नंबर
जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होता है, जो आपको प्रचुर मात्रा में हर क्षेत्र से पैसा दिलाता है। इस नंबर को अगर प्रतिदिन आप लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में रख लेते हैं या अपने हाथ पर लिखते हैं तो ये जगह जगह आपको सक्सेस दिलाता है, सक्सेस के प्रतिशत को 10 गुना बढ़ा देता है। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लॉटरी, सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन किसी भी तरह का काम कर रहे हैं या कहीं आप चाहते हैं आपको सक्सेस नंबर मिल जाए, ये आप नंबर आपकी हेल्प करता है। तो अगर आपका भी जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, ये आज की डेट भी है 25 तारीख, तो ये नंबर आपको वर्ष भर के लिए लिख के रखना है। आने व्यक्ति से 24 घंटे तक जगह जगह इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथ पर लिखिए या कागज पर लिखकर रख लीजिए। आज का जो सुपर मनी मैग्नेट नंबर हुआ है 78, 7 और 8, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, 7 और 8, और इसको जगह जगह इस्तेमाल कीजिए। इस नंबर से आपको कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप सभी को मैं राशिफल बता रही हूँ। अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आया तो अपना नाम और अपनी राशि, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको विशेष उपाय ज़रूर दे दूंगी। बात कर रही हूँ, लास्ट राशि है मीन राशि, क्योंकि शनि राशि पर ही बैठे हैं। शनि की ढैया का भरपूर प्रभाव आप ही के ऊपर है। आपको लग रहा है आपका काम नहीं हो रहा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि शनि कभी भी मीन राशि में बैठकर कभी भी आपको दुष्फल नहीं देते हैं। हाँ, काम जरूर स्लो होते हैं, लेकिन काम रुकने नहीं देते हैं, क्योंकि गुरु की राशि में ये सम हो जाते हैं। तो आप परेशान होना बंद करिए। जो भी आपसे कह रहे हैं ना कि शनि आपका ये बिगाड़ेंगे वो बिगाड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपका पैसा रोग बीमारियों पर खर्च हो सकता है। आपका बेवजह किसी के फटे में टांग अड़ाएंगे तो आपको जेल जाने जैसे योग भी खुल रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, ना किसी को कर्ज देना है, ना लेना है, ना किसी से किसी के जमानत देनी है, ना किसी के फटे में टांग अड़ानी है। तो ये महीना आपको बहुत अधिक हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि गुरु केंद्र में ही बैठे हुए हैं। शनि पर शुभ दृष्टि पड़ी हुई है, तो यहाँ इसका भरपूर आप फायदा उठाएं। यहाँ आपको भरपूर मात्रा में पैसा मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, चौतरफा आपका विकास होगा। सावधानियां बरतने की कहा है, वो ज़रूर आपको करनी है। उपाय जो करने हैं आपको ये है, हनुमान जी की आराधना आपको ज़रूर करनी है। अपने खाने में से आपको 3 कौर प्रतिदिन निकालकर भोजन है आपको पक्षियों को डालना है, और साथ में नहाने के पानी में पूरे महीने आप गंगा जल या गुलाब जल डालकर नहाइए। पूरा महीना शुभ हो जाएगा, और बेवजह किसी की भी आपको जमानत या किसी के फटे में टांग आप ना अड़ाएं, तो वो आप ही के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था 12 राशियों के लिए राशिफल। आपकी कौन सी राशि है कमेंट में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे।